यहाँ के हिसाब से मैं सही तो लग रही हूँ ना? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या यहाँ तुमसे भी ज्यादा कोई सॉफ्ट स्पोकन है? गांव का राजकुमार किसी हसीना के साथ? कैसे हैं आप लोग? मिस्टर केमाल, बेस्ट सरप्राइज को आखिरी घड़ी तक छिपा कर रखा। इनसे मिलिए, ये हैं आंसू वाला जान। ये यहाँ एक गेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर आई हैं। एमर कोजुगुले। मिलकर खुशी हुई। और तुम हो हक की लेकिन की उनकी नीस मिस्टर ऑनर। ओह बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम मिस्टर केमल। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं विल्दान हूँ। मुझे पता है, शायद मैं चेहरे पहचानती हूँ। तुम हो ज़ान? हाँ बिल्कुल। निहान? यास्मीन, मैं इसकी दोस्त हूँ। वेलकम। अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो बैठ जाएं। जरूर। वो सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा है, काफी दूर निकल गया है। उसकी पार्टनर है। उस पर लाइन मार सकती हूँ? नहीं, तुम अपनी हद में रहो। वो ऐसा नहीं है। अगर कोशिश करूँ तो हो सकता है कि पट ही जाए। क्या बकवास कर रही हो? जलन हो रही है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंकल शायद नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ से दूर रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। केमाल हमारे लिए बहुत खास है। वो मेरे मेंटोर हैं और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा लेडी लखवा। इसका मतलब एक टॉर्च की तरह। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं खा लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। आलाजान होल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट चुना है तुमने? क्या तुम इस तरह की घटिया बातें कर करके बोर नहीं हो जाते? अपनी सोच बदलो। मैं उतना घटिया नहीं हूं जितनी तुम्हारी सोच है मिस्टर एमर। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या तुम्हें? पर तुम तो औजार हो नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। आज तो सभी बहुत बहादुर बने हुए हैं, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे डेटाबेस में रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या तुम भी जोंगुलदाक में ही रहती हो? मैं 5 साल से लंदन में ही थी। पढ़ाई खत्म होने पर वापस आ गई और उसके बाद वापस जा ही नहीं पाई। यहाँ रुकने की कोई वजह तो होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा तुम सिर्फ पार्टनर हो। वो मेरा पार्टनर है, दोस्त भी है, साथी है और सब कुछ है। जब वो पास में नहीं होता है तो अजीब सा फील होता है। पर मेरी इन बातों को समझने के लिए तुम्हें केमाल को समझना होगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके लिए एक गिफ्ट है, खोलो इसे। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट मॉडल है। तुम्हें तो हर कोई पसंद आ जाता है। चुप रहो, नॉटी। अफसाने, जाओ इसे अंदर ले जाओ। नहीं, मैं देखने के लिए बेताब हूं। पर ये गिफ्ट मिसेस निहान के लिए है, क्योंकि आज की होस्टेस वही है। अब तो मैं और बेताब हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तकलीफ की।
ये तुम्हारी पहली पेंटिंग में से है? मिस्टर एमर, ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। ये आपकी ही पेंटिंग्स है ना मिसेस निहान? सही कहा। मुझे तो पता ही नहीं था। निहान ने ये सालों पहले डोनेट कर दी थी। मैंने वो सालों पहले खरीद ली थी। अभी नहीं प्लीज। तो क्या तब से इसे छिपा कर रखा था? पहली चीज में याद बसी होती है, इसलिए चाहता था मेरे पास रहने के बजाय ये यहाँ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी रहमदिली तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इसी अकड़पन की वजह से मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ मिस्टर एमर। कोई नहीं, जल्द ही तुम भी इस मुकाबले में होगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ओके, मैं आपको ले चलती हूँ। वो अकेला बाथरूम जा सकता है। उसे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, झूठ तो मत बोलो। क्या बकवास कर रही हो? जाहिर है कि तुम्हें जलन हो रही है। यास्मीन, तुमने तो कहा था आज तुम्हें बहुत सारा काम है, तो जाओ अपना काम करो ना। तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ जाकर अपना काम करो। ठीक है। तुमने झूठ क्यों बोला? निहान ने पेंटिंग छिपा रखी थी। चुप रहो प्लीज। आखिर चल क्या रहा है बिल्दार? देखो, इस गैदरिंग के बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। ओके? क्या किसी ने आईने ने तुम्हें बताया नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। तुम्हें एक बार खुद को मेरी नजरों से देखना चाहिए। सब क्या तमाशा है? जो पेंटिंग मैंने तुम्हें दी थी तुम उसे वापस क्यों कर रहे हो? सालों पहले मैंने हमारी यादों को दफन कर दिया। इसे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लो। तुम मुझसे क्या चाहते हो केमाल? छोटी सी गिफ्ट पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हर आर्टिस्ट अपने काम को संभाल कर रखना चाहता है ना? अब मुझे यकीन हो गया, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने आए हो, है ना? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया है। एक्सक्यूज मी। अगर निकाल दिया है तो वापस चले जाओ केमाल। मेरे आसपास रहना बंद कर दो। यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं नहीं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम मेरे पास आने के लिए तड़प रहे हो और ना वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम उसे सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए लाए हो। निहान अपने रूम में? जी सर। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता निहान। तुम यही सुनना चाहती थी ना? तुम्हें प्यार करने वाला केमाल 5 साल पहले मर चुका है, समझ गई?
हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऊपर अपना फोन लेने आई थी कि मिस्टर केमाल मिल गए मुझे यहाँ पर। मैं बस इन्हें गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रही थी। यू आर वेलकम मिसेस निहान। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी इम्प्रेस हो जाओगी। मैं तो तुम्हारी पूरी गैलरी खरीद लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि आर्टिस्ट तो घर में ही है। प्लीज आइए ना। जरूर। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हाँ, बस थोड़ा जुकाम है और कुछ नहीं। बाहर की ओर से यूज करते हैं। पुरानी ट्रिक है, तुमसे तो बेहतर की उम्मीद भी नहीं करता। ये तुम्हारा होगा, गलती से यहाँ आ गया। थैंक यू सो मच। खाने के बाद चले हम लोग। इतनी भी जल्दी क्या है? हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम दोनों बोर हो गए? ऐसा नहीं है, हमारी उम्मीद से सब कुछ ज्यादा ही है। ओ, तो तुमने मुझे कम आंका था। दरअसल मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम पर भरोसा करूं? नहीं, मत करो। मैं बिजनेस में सिर्फ डील्स पर भरोसा करता हूँ, लोगों पर बिल्कुल नहीं। क्या मैंने गलत कहा? तुम तो अच्छे से जानते हो कि पैसा लोगों को किस तरह बदल कर रख देता है। हाँ, मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता। अगर नासमझी से खेल खेला जाए तो मात हो ही जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ क्या बातें हो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम ये एक दूसरे को तो समझ रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर अंदर आराम कर सकती हूँ प्लीज? क्या हुआ? क्या बात है डार्लिंग? तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा पेट में दर्द है। अपना ख्याल रखिए। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं बेटा? नहीं डैडी, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप खाना खाइए। हाँ, सुबह ही कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम हमें कोई खुशखबरी देने वाले हो अमीर। तो क्या तुम इस फैमिली को पहले से जानते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मगर क्यों? वहां पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। एमिर कॉस को जहां हो ऐसा ही होता है।
निहान, मैं स्टूडियो जा रही हूँ, देर हो रही है। अब मैं भी चलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेना ने बुलाया है। लैला, उसने तुम्हें भी बुलाया है। जिस औरत से तुम सालों से नहीं मिली उसके एक फोन कॉल पर आ गई तुम? हाँ, हम दोनों को ही धोखा मिला है। कहिए सर। मेरे लिए 4:15 बजे फेरी में जगह का इंतजाम करो। आप क्या कह रहे हैं सर? फेरी तो जा चुकी है, तो अब मैं कैसे? मुझे कोई बात नहीं सुननी है, कुछ भी करो और फेरी का इंतजाम करो। मुझे एक एक बात की जानकारी चाहिए, समझो तूफान। अगर अब हम जल्दी करें तो शायद कैडिकोई की फेरी हमें मिल सकती है सर। तुम ये कर सकते हो तूफान। आपको किसका पीछा करना है सर? किमोल, ओके सर। उसके साथ कोई है, मुझे दोनों की जानकारी चाहिए। निहान का भी पीछा करो। अब ये मत पूछना कि क्यों। ये मेरा काम नहीं है सर। तुम्हें क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर मुझे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है सर। और मुझे ये नहीं पता कि कभी दोगे या नहीं। खैर, अब वक्त आ गया है इस बात का सबूत देने का। मैं चाहता हूं कि मेरा ये खास काम तुम पूरा करो। अगर तुमने नहीं किया या मुझे किसी और से कुछ पता चला तो आप मेरे पे भरोसा कीजिए सर। ना मैं ना मेरे आदमी इस बारे में किसी से कुछ कहेंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अपनी आंखें और कान खुले रखना, हर जगह तलाश करना। तुम्हें उन्हें मेरे लिए पकड़ना होगा तूफान। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो किसे धोखा दे रहे हैं। वो लोग फेरी में नहीं है सर। तो तुम्हारा कहना कि वो गायब हो गए? मुझे लगता है कि वो कैडिकोई में उतर गए होंगे। तो इस वक्त वो कहाँ है? मुझे वो दोनों जहां कहीं भी हो उसकी जानकारी चाहिए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे सर, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर। क्या तुम्हें मेरी भेजी हुई फोटो मिली? हाँ, उसे अभी प्रिंट करवा रहा हूँ। उससे पता लगाओ कि उसे निहान के एग्जीबिशन से किसने खरीदा और अब वो किसके पास है। सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। यस सर। कहां पर है वो? हम उनकी तलाश कर रहे हैं, बस मिल ही जाएंगे। और वो फोटो? उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है सर, पर तलाश जारी है। तुम्हें खुद को साबित करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा तूफान।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहाँ गई थी? ताजी हवा खाने गई थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम परेशान हो? नहीं, बस मुझे थोड़ा सा काम पूरा करना है। अगर तुमने मुझे लंच पे ना बुलाया होता तो आज मेरा सारा काम पूरा हो जाता। तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले भरोसे के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। इंतजाम करके रखना, थोड़ा वक्त बिताना है ताकि जो हो रहा है उसे भुला सकूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपना फोन लेने आई थी कि तभी मिस्टर केमाल यहाँ मिल गए मुझे। बस गिफ्ट के लिए उन्हें थैंक्स कह रही थी। अरे कोई बात नहीं। हाँ जानता हूं, मतलब इनकी पेंटिंग्स है। हट जाओ। क्या हुआ सर? हट जाओ, जाओ ऐसे जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। उसकी पढ़ाई की जानकारी है, काम का तजर्बा है, अवार्ड्स, रेफरेंसेस, ग्रेजुएशन डिग्री, ये हर एक चीज में कामयाब रहा है और काफी भरोसे के लायक भी रहा है। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं हम? आखिर इसका इरादा क्या है तूफान? आपका कहना है कि उसका यहाँ पर आना इत्तेफाक नहीं है? अगर तुम कोई ज्योतिषी हो तो बता दो मुझे। अभी बात खत्म नहीं हुई है सर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस निहान की पढ़ाई के दिनों से जुड़ी है सर। तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। ये तो जाहिर है कि मिस निहान उससे पहले से ही जानती हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, मुझे पता है। $2010 में जिस साल हमारी शादी हुई थी वो यहां से चला गया था और उसके बाद से हम सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थी। जाहिर है वो मुझसे कुछ तो चाहता है पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तुम तलाश जारी रखो, तुम मुझ तक हर एक बात की जानकारी लेकर आओगे। मुझे इस पहेली को सुलझाना है तूफान। जी सर।
उसके परिवार की कमजोरी का पता लगाओ, और जब आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए तब केमाल सोल्डेरे मुझे मेरी मुट्ठी में चाहिए। जाओ।